ओम शांति। 3 अगस्त 2026 आज की साकार मुरली प्रातः मुरली मंथन क्लास में हम अध्ययन कर रहे हैं। ये प्रातः मुरली मंथन क्लास 4 बजे से 8 बजे तक होती है। आप यदि गूगल मीट पर जुड़ना चाहें तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, नहीं तो YouTube पर लाइव जुड़ सकते हैं। यदि आप गूगल मीट पर जुड़ नहीं पा रहे हैं तो उसका लिंक आपको नहीं मिल रहा है तो आप इसी वीडियो में चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर पर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके लिंक पुनः मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। और उसके साथ आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.brahmakumarisbkomshanti.com। किसी भी ब्राउजर में आप लिखेंगे ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति .com तो आपके सामने इस प्रकार से वेबसाइट खुलेगी। ब्रह्मा कुमारीज BK ओम शांति बिल्कुल स्मॉल लेटर्स में लिखना है और स्पेलिंग को थोड़ा ध्यान देंगे तो जल्दी ही खुल जाएगी। और उसके बाद आप सबसे पहले परमपिता परमात्मा से पढ़ना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। तो आज के YouTube के द्वारा आप मुरली पढ़ भी सकते हैं और मुरली सुन भी सकते हैं। एक साथ आप इसमें बड़े बड़े अक्षरों में मुरली देख और पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं। आप इसको लाइव देख सकते हैं। तो लाइव इस समय ये चल रही है और इसके अंदर आप इसको बिल्कुल लास्ट तक मिला देते हैं तो आप करंट वर्तमान में पहुंच जाते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। मुरली हम साथ के साथ पढ़ भी सकते हैं और मंथन कर सकते हैं। कोई शब्द आपको क्लियर नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ सकते हैं। ये मुरली मंथन की सबसे बड़ी विशेषता रहती है, जिसके द्वारा आप बहुत आसानी से जुड़ जाते हैं। और नीचे सारी वीडियोस दी हुई हैं जिनको आप देखना चाहे देख सकते हैं। आप यदि किसी टाइम जुड़ते हैं और उस समय हम लाइव नहीं है तो आप सभी वीडियोस उस समय तक जितनी अपलोडेड है वही दिखाई देंगे, क्योंकि YouTube लाइव तो तभी दिखाई देगा जब हम लाइव नहीं है तो वे नहीं दिखाएंगे। इसलिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। एक दूसरा हमारा फायदा ये होता है कि आपको मुरली अपनी भाषा में लेनी हो तो एक क्लिक करते ही आप मुरली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और भाषा चेंज करके जिस भाषा में मैं जैसे कन्नड़ कर रहा हूँ तो आप कन्नड़ भाषा में आप मुरली पढ़ सकते हैं। आप किसी भी भारत की विदेश की भाषा में मुरली पढ़ना चाहें मुरली पढ़ सकते हैं। ये सुविधा उपलब्ध है तो इसका लाभ या इसका परिचय हर एक आत्मा तक पहुंचाना हमारा फर्ज है। आप भी ये सेवा कर सकते हैं। उसके साथ हम आपको रोजाना एक मुरली के ऊपर प्रश्न पत्र भेजते हैं, जिसमें आप उस दिन के मुरली के 20 प्रश्नों के उत्तर देते हैं, जिसमें लगभग मुरली रिवाइज हो जाती है। इसमें सारे प्रश्न ज्ञान, योग, धारणा, सेवा
चारों सब्जेक्ट के होते हैं। यदि आप सभी जवाब दे पाते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत गर्व की, खुशी की बात होती है। 100 नंबर लिए हैं तो आप अपनी पीठ थपथपा सकते हैं और सबके पास भेजकर उनको भी इस प्रकार की प्रेरणा दे सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि वे भी अपना रोजाना मुरली मंथन करके अपनी अवस्था को अच्छा बना सके। आप गूगल मीट पर लाइव जुड़ना चाहते हैं तो इसे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे गेटिंग रेडी और रेडी टू ज्वाइन, आप क्लिक करते ही ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारे पास प्लेलिस्ट दिखाई दे रही है। आप किसी भी प्लेलिस्ट में को खोलेंगे, उसमें जिस भी वीडियो को देखेंगे उसके साथ आपको टेक्स्ट भी दिखाई देगा। ऐसा होता है कि जब हम मुरली पढ़ते हैं तो यूट्यूब पर सुनते हैं तो जो एक बार बोल दिया वो आगे निकल जाता है। यदि हमारा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं रहा तो हम उसे दोबारा सुनने के लिए या तो उसको फिर पीछे आगे पीछे करें या फिर जो है ना दोबारा सुने। तो इस प्रकार से क्या होता है कि टेक्स्ट यदि आपको लिखा हुआ साथ में मिल जाता है तो आप पढ़ करके अपनी बात को समझ सकते हैं कि वहां पर क्या मतलब। इसके साथ आपको भारत के सभी सेंटर्स के एड्रेस पर पहुंचने के लिए मोबाइल नंबर भी मिलता है, एड्रेस भी मिलता है और साथ के साथ डायरेक्शन भी मिलता है। आप प्राप्त कर सकते हैं इसके द्वारा। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि। तुम कौन हो? सच्चे सच्चे राज ऋषि। राज ऋषि किसे कहा जाता है? जो पवित्रता के आधार पर राजा बने। जो पवित्रता के आधार पर राजा बने उसे कहा जाता है राज ऋषि। और दूसरा शब्द दिया है राजयोगी। राज ऋषि और राजयोगी में क्या अंतर है, इस बात को हम समझने का प्रयास करेंगे। राजयोगी और राज ऋषि में क्या अंतर है? राजयोगी उसे कहेंगे जो राज्य प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ कर रहा है। राज ऋषि उसे कहेंगे जो प्राप्त कर चुका है, जो बन चुका है। तुम्हें राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है। राजाई प्राप्त करनी है, राज ऋषि बनना है तो पवित्र तो जरूर बनना पड़ेगा। राज ऋषि बनने के लिए राजयोगी पुरुषार्थी है। कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? हम कौन सा अटेंशन अपने जीवन में धारण करें तो हम राजाई के लायक बन सकते हैं? उत्तर, अगर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है तो राजाई मिल जाती है। बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। बाप ने सुनाया, बच्चों ने सुना
तो राजाई मिल जाएगी। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि इधर उधर भटकती, बुद्धि इधर उधर भटकती, तो राजाई गंवा दे, तो राजाई क्या करेंगे? गंवा देंगे। बात समझ में आ रही है कि हमें बाबा की याद में बैठे हैं, अलर्ट होकर बैठना है, अटेंशन से बैठना है। अगर सुनते समय उबासी देते व झुटका खाते, बुद्धि भटकती, तो राजाई गंवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। गीत। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना। ये दुनिया वालों का गीत है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। भक्ति मार्ग वाले या दुनिया वाले इसी प्रकार की सोच रख सकते थे, परंतु बाबा क्या कहते हैं, कौन बताएगा? बाबा क्या कहते हैं इसी गीत पर? बाबा क्या कहते हैं? हाँ जी, गिरना और चढ़ना है। नहीं, क्या नहीं दिया, भूल गए। जहाँ गिरना और चढ़ना है। नहीं नहीं, जहाँ चढ़ना और संभलना है। जहाँ चढ़ना और संभलना है। गिरने का तो मतलब नहीं है, हम क्यों गिरे? हमें चढ़ना भी है और संभलना भी है। गिरने की तरफ तो संकल्प ही नहीं जाए। हमारा संकल्प जरा सा भी ऐसा नहीं आए जिसमें गिरना नहीं। हमको चढ़ना और संभलना। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे। आज बच्चों को हठ योग और राजयोग पर समझाते। क्या अंतर बता सकते हो? बाबा समझा रहे हैं हमें हठ योग और राजयोग के बारे में। आप क्या समझते हो राजयोग और हठ योग के बारे में? सबसे पहला अंतर, राजयोग आत्मा का साथ जुड़ा हुआ है और हठ योग देह के साथ जुड़ा है। हठ योग का संबंध देह के साथ है और इसका संबंध आत्मा के साथ, राजयोग का। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठ योग। दुनिया में जो भी मनुष्य सिखलाते हैं वो क्या है? हठ योग। और वो है कर्म संन्यास। वो घर बार छोड़कर जाते हैं, वो है कर्म संन्यास। वो है हठ योग और वो है कर्म संन्यास। कर्म सन्यासी है वो। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म संन्यास सीखना नहीं है। गृहस्थियों को कर्म संन्यास हठ योग सीखना नहीं। वे तो है निर्वृत्ति मार्ग। हठ योग वाले कौन है? निर्वृत्ति मार्ग वाले। वो धर्म ही अलग, वे धर्म ही अलग है। तुम्हारा धर्म देवी देवता धर्म है। जिन देवी देवताओं ने राजयोग से राज्य पाया, अभी तुम राज ऋषि हो। अभी तुम क्या हो? राज ऋषि हो।
उन्हों को कहा जाता है जो पवित्र रहते हैं। तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र ना रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो, वे कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो कि पवित्र दुनिया में हमको पवित्र राजाई थी। भारत में ही 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। अभी पुजारी पतित बन पड़े हैं। पतित कैसे बने? 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं, वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को संन्यास धर्म वाले क्या जाने। ये है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वे है पीछे वाला धर्म जो पास हो गए, उनको सन्यासी समझ ना सके। उनको सन्यासी समझ नहीं सकते। वो पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गए, उनको सन्यासी समझ ना सके। तुम ये कुछ कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। तुम राके हैं। द्वापुर से भक्ति जानते हो, हठ योग अनेक प्रकार। ये रह जो है ना ऊपर गया है, या कोई सेंटेंस गड़बड़। तुम अनेक प्रकार के मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। द्वापुर से भक्त जन हो, हठ योग तुम द्वापर से भक्ति जानते हो। ये यहाँ से सेंटेंस गड़बड़ हुआ है। तुम द्वापर से भक्ति जानते हो, हठ योग अनेक प्रकार के हैं। भक्त हठ योग जो है अनेक प्रकार के। यहाँ तक ये वाक्य कट कर उधर चला गया है। तुम द्वापर से भक्ति जानते हो, हठ योग अनेक प्रकार के हैं। मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। भक्ति मार्ग के साथ आना चाहिए। भक्ति मार्ग अच्छा। तुम जानते हो हठ योग अनेक प्रकार के हैं। भक्ति द्वापुर से शुरू होती है। द्वापुर से भक्ति जो है ना शुरू होती है। द्वापुर से हठ योग शुरू होता है। द्वापुर से भक्ति मार्ग के साथ हठ योग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वे हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए। दुनिया में आप हठ योग जन्म बाई जन्म सीखते आए। राजयोग तुम एक जन्म सीखते हो। राजयोग तुम एक जन्म सीखते हो। अनेक उनको जन्म बाई जन्म पुनर्जन्म लेकर हठ योग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। राजाई मिल गई,
स्वर्ग हो गया, फिर और सब धर्म खत्म हो जाते हैं। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना? श्री कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी आप अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र, महान आत्मा। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों में सर बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं। सच्चा तो नहीं है। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे। संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। पीछे फिर उनको उनका यादगार चलता है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन बनाते हैं, वे भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वे भी पवित्रता की निशानी है, परंतु पवित्र रहते नहीं। राखी बंधवाते हैं, अर्थात अर्थ थोड़े ही समझते हैं। आगे ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, अभी बहन भाई को राखी बांधती है। वे खर्ची देते हैं। ये सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में ये है पवित्रता की बात। कहते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है। ये ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं, बच्चे प्रतिज्ञा कर, हम पवित्र बनेंगे। कभी विकार में नहीं बुलाते भी इसलिए बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सतयुग त्रेता में कोई नहीं बुलाता। वे है ही राम राज्य, ये है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने के लिए। फिर तो हम क्यों नहीं पावन बने? उन्होंने हठ योग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो, कितनी वैरायटी है हठ योगियों की। उनसे होता कुछ भी नहीं। उनसे होता कुछ भी नहीं। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है। बाप ने समझाया है, भारत जब पतित बनता है तो रावण का राज्य होता है। धरनी हिलने लगती है। सोने के महल आदि सब सीढ़ी के नीचे चले गए। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ा ही है। वे तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है। कुछ जेवर सोना आदि ले गए हैं। जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है। तुम स्वर्ग में आते हो,
जेवर पहनते हो, राज्य करते हो और धर्म वाले जानते हैं। और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते। तुम बेहद के बाप से स्वर्ग की बादशाही का वर्षा लेते हो, तो ये बाप बैठ समझाते हैं। गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं। शिव बाबा कहते, गीता का ज्ञान मैंने दिया, जो दुनिया वाली गीता में सब लिखा है वो मैंने नहीं सुना। वो तो वर्ल्ड की मूल्य मुझे कहीं नहीं मिली। वे सब मैंने कहा ही नहीं। वे तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों के बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। हमने जो ब्राह्मण आत्माओं को देखा है, हमने जो तुमको सुनाया वो तुमने ही सुना और फिर जाकर राजाई। वहां ये ज्ञान नहीं, सतयुग में ये ज्ञान नहीं। ये तो यहाँ तो बाप टीचर बैठ शिक्षा देते हैं। बाप तो हिंदी में ही समझाते हैं। यहाँ सब हिंदी हिंदी कहते रहते, हिंदी हिंदी कहते रहते है ना। जो उन्हों को भाषा है, वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी ही, ना कि संस्कृत। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी है, ना कि संस्कृत। संस्कृत भाषा तो पाणिनि ने लिखी। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली। जो आते हैं वे अपनी भाषा चलाते हैं। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई, नहीं। गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, वो शिष्य उसने सिख धर्म स्थापन किया, गुरु नानक जी ने। उनको भी अवतार मानते। उसमें राजाएं भी होते हैं, सन्यासियों में राजाई नहीं।
बाबा ने समझाया है। बुद्ध क्राइस्ट आचार्य। बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने आकर धर्म स्थापन किया। दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के बहुत है, आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते। झाड़ में भी दिखाया है ना। तो हठ योग और राज योग में बहुत फर्क। राजयोग में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की। जिसको समझ में नहीं आती होगी वे जुटका खाते उबासी देते रहे। जिसकी समझ में नहीं आती होगी ना, वो झुटका खाते उबासी देते रहे। यहाँ तक, यहाँ तो तुमको खजाना मिलता है, बड़ी भारी कमाई है, तुम रत्नों से झोली भरते हो, तो ये आंखें खोल कर सुनना होता है। झुटके खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकती रहेगी तो राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते हैं, श्री कृष्ण नहीं करते। श्री कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते हैं। अब तुम्हारा बाप है निराकार, जिससे वर्षा ले रहे हो। विश्व की बादशाही का कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखाते हैं। तो घूमो फिरो, खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो। साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे। वे तो अपनी कमाई का फल खाते हैं। मालपुड़ा खाओ, रोटी खाओ, याद करो बाप। फल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है। बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है, इस राजाई स्थापन करनी है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है। एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते हैं तो एकदम खत्म हो जाते हैं, कितना नुकसान होता है। तो बाप कहते हैं चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले अपने वतन।
अब चले वतन की ओर, घर जाकर फिर आए राजाई करे। तुम एक्टर्स हो ना, वे बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलते हैं। ये बेहद का नाटक है, 5,000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते हैं। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते हैं। दूसरे नंबर का कांटा है क्रोध, उनकी निशानी ये महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बम शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं, संगम पर ही ये सब महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे शास्त्र दूसरे कोई शास्त्रों में लड़ाई की बात ही नहीं, दूसरे किसी भी शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं। वहाँ तो सारे विश्व में वहाँ तो सारे विश्व में तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात ही नहीं हो सकती। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो। ये है साइलेंस बल। ये क्या है? ये है साइलेंस बल। इसमें कुछ तुमको बोलना नहीं। याद के बल से तुम तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सतयुग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वे तो सुख के लिए करते हैं। ये भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे। प्रदर्शनी में तो सब आते हैं, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो, गीता का भगवान कौन? ऐसे प्रश्न कोई पूछ ना सके। जहाँ ये प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। गीता का भगवान गीता का भगवान परम पिता परम आत्मा या श्री कृष्ण, जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। श्री कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सांवरी बनी है, उनको बैठ समझाते हैं। तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स का पता तो सब होना चाहिए ना। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं? 84 जन्म हम कैसे लेते हैं? सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों को अपने धर्म का पता ना होने कारण और धर्मों में जाते रहते हैं। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे चटक पड़ते हैं। चटकना माना पकड़ लेना, चिपक जाना। उसको चिपक जाते हैं, भाई तू हमारा भगवान है, तूने हमें वरदान दिया था, हमें सब कुछ मिल गया। फिर दिवाला निकला तो कहेंगे खुदा की भाभी, कहेंगे खुदा की मर्जी। फिर ऋषि महात्मा संत गुरु वो नहीं कहेगा कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसे किया। फिर
तो बच्चा मिला तो बहुत खुशी हुई होगी। अच्छा, 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी, भावी माना होनी, ईश्वर की होनी। बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भावी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं, इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, यहाँ तो बाप बैठा है। यहाँ तो बाप बैठा है। बाप बच्चों को समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था, बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, हमको इनसे बचाओ। 5000 वर्ष की बात है। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती हैं जो विश्व बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है सूपनखा, पूतना, जो विष के लिए तंग करते हैं। वे है कंस, जरासंधि, शिशुपाल, ये सब विनाश को तो पाने ही हैं। इस समय है आसुरी रावण राज्य, फिर होगा ईश्वरीय राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते हैं। ये भूलता तब है जब विकार में जाते हैं। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है। खुद ही समझते हैं ये हमने क्या कर दिया। बाप कहते हैं, बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है, इसमें ना पड़ो। कसम उठाओ कि हम विकारों में कभी नहीं जाएंगे, हम विकारों में कभी नहीं जाएंगे। भगवानोवाच है, काम महाशत्रु है। चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवानोवाच। गीता ज्ञान दाता शिव भगवानोवाच। तो फिर श्री कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं। भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे, शिव बाबा कहते हैं। बॉम्बे में बबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबूल कहा जाता है कांटों को, बबूल का कांटा होता है। बबूरी नाथ मतलब ऐसे लोगों का नाथ जो कांटे की तरह दूसरों को दुख देते हैं। यह कोई समझते नहीं।
चित्र तो शिव का ही है। बाकी तो उनके नाम रख दिए। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। वही तुम्हारा बाबा है। उनका नाम है शिव। शिव परमात्माए नमः। ब्राह्मण देवताए देवी देवताए नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं, हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते हैं। बच्चे, हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते हैं, बच्चे विकार में तो कभी नहीं जाना। पतित पावन बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। बहुत जबरदस्ती कमाई तुम कर रहे हो, बाकी जब गंवा रहे हो, भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो वे सब वेस्ट ऑफ टाइम है। ये कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वे तो समझते हैं 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो, मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है, तो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते, परंतु कोई वैकुंठ में जा ना सके। ज्ञान बिगर सदगति हो ना सके। ये सब भक्ति मार्ग के खिलौने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा रूहानी बाप की धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। कांटे क्या करने हैं? निकाल देने हैं। वरदान, अलौकिक खेल और खिलौने से खेलते हुए सदा शक्तिशाली बनने वाले अचल अडोल भाव। अलौकिक जीवन में माया के विघ्न आना भी एक खेल है। जैसे शारीरिक शक्ति के लिए खेल कराया जाता है, ऐसे अलौकिक युग में परिस्थितियों को खिलौना समझकर ये अलौकिक खेल खेलो। इनसे डरो या घबराओ नहीं। सर्व संकल्पों सहित स्वयं को बाप दादा पर बलिहार कर दो, तो माया कभी वार नहीं कर सकती। रोज अमृत वेले साक्षी बन
स्वयं को सर्व शक्तियों से श्रृंगार करो तो अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन, कोई भी संसार समाचार सुनाना ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। ये भी स्वयं में किचड़ा जमा करना है। ये अव्यक्त इशारे अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण स्वच्छ पवित्र बनो। बाप दादा का मुख्य फरमान है, निरंतर याद में रहो। निरंतर याद में रहो और मन वाणी कर्म से पवित्र बनो। संकल्प में भी अपवित्रता व अशुद्धता ना हो। इसको कहते हैं संपूर्ण पवित्र। संकल्प में भी अगर पुराना अशुद्ध संस्कार टच करते हैं, व्यर्थ संकल्प चलते हैं या स्वप्न आते हैं, तो भी संपूर्ण पवित्र नहीं कहेंगे। इसलिए पवित्र भाव व योगी भाव के पहले पाठ को स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान और बाप के समीप आने के अधिकारी बन सकते हो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।